जय हिंद साथियों, आज का जो विषय है वो विषय है पूर्व सैनिकों के जो संगठन है वो इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर? वो दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जो है TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ये महामहिम महोदय को, राष्ट्रपति महोदय, MOD और सरकार को सौंप करके आए हैं। पूर्व सैनिकों की बहुत सी मांगें थी, वो मांगे अभी आपको सारे में डिटेल में बता रहा हूँ। और उन मांगों के में बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों तक ये बातें पहुँच सकें। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया है कि भाई ये मांग पत्र जो है सरकार को हम सौंप करके आ गए हैं। ये है SP सिंह संयोजक पूर्व सैनिक संगठन। जंतर मंतर पर धरना के बाद में ये हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि हम जो है ये दिखा रहे हैं अपना SP सिंह जो है पूर्व संयोजक संगठन के हैं, सरकार को मांग पत्र देकर के आए हैं और उसकी जो है रिसिप्ट कॉपी लेकर के आए हैं। ये SP सिंह संयोजक जो है ये जेसू साहिबान है और ये जो है उसकी पूरी कॉपी लेकर के आए हैं। तो ये कॉपी उन्होंने दिखाया है कि हम जो है महामहिम महोदय को, MOD को और सरकार को अपना मांग पत्र सौंप करके आ गए हैं। उसके बाद जो है इन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब उसके अंदर क्या क्या मांगे इन्होंने रखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने काफ़ी पेज का एक मुद्दे के आए हैं, उसमें लिखी है कि भाई जैसे पूर्व सैनिकों की बहुत सी मांगे हैं, जैसे सिपाही है, नायक है, हवलदार है और नायब सूबेदार के बाद में करेंगे, पहले सिपाही नायक हवलदार तक के ले लेते हैं। वो 2006 से पहले के रिटायरी हैं तो उनको जो है MACP लागू हुई थी ये 5th पे कमीशन में, तो वो जो है उनको नहीं मिली, जिसके कारण जो है 2006 से पहले का सिपाही है वो सिपाही की पेंशन ले रहा है, लेकिन 2006 के बाद में आफ्टर 2006 है वो जो है एक सिपाही है वो MACP हवलदार की पेंशन ले रहा है। तो इसकी सिपाही में इनकी पेंशन में काफ़ी अंतर है। तो OROP का मतलब ये है कि भाई 1 रैंक सेम पेंशन, सेम रैंक सेम सर्विस सेम पेंशन, तो ये जो है उसके अनुकूल नहीं बैठ रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको भी सही बराबर इक्वल पेंशन होनी चाहिए, इसी प्रकार से नायक का है, इसी प्रकार से हवलदार का है। और अगला जो है वो नायब सूबेदार साहब का है। नायब सूबेदार जो ऑनरी दे दी गई 2005-06 के पे कमीशन में, अच्छा फिर पे कमीशन 6th पे कमीशन में उनको ऑनर दे दी गई। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि घर में आने के बाद में बहुत से हवलदार जो है ऑनरी नायब सूबेदार बन गए, वो बहुत अच्छा किया है उस पे कमीशन में। लेकिन जो है उसमें कमी ये है कि भाई जो 2006 से पहले के नायब सूबेदार हैं उनकी पेंशन कम है और 2006 के बाद वाले हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये भी एक मामला है, उसमें ये भी मामला उसमें दिया गया है। अगला है JCOs की पेंशन बढ़ोतरी का मामला। JCOs को जो है OROP 2, OROP 3 नायब सूबेदार मेजर बिल्कुल भी पेंशन नहीं बढ़ी। वो सभी रैंक की थोड़ी बहुत बढ़ी, सिपाही की थोड़ी बढ़ी, थोड़ी नायक की, थोड़ी हवलदार की और ऊपर रैंकों की बढ़ी, अफसर साहिबान की बढ़ी, लेकिन JCOs की पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी, जिससे कि पूर्व JCO में बहुत असंतोष की भावना है। और जब JCOs एक सिपाही जब भर्ती होकर के जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं JCOs बनूं और अच्छी पेंशन लूं, लेकिन JCOs की पेंशन जब कम होने के कारण ये सभी जगह असंतोष की भावना है। तो इसका मामला भी है, ये मामला भी उन्होंने उठाया है। डिसेबिलिटी पेंशन का मामला है, बहुत से जो है डिसेबिलिटी पेंशन जो है इनके कोर्ट केस AFT में चले हैं। AFT में इनके पक्ष में जो है डिसीजन भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये मामला भी उन्होंने बोला हमने डाला है इसके अंदर। अगला है फैमिली पेंशन का मामला। जो बहुत से फैमिली पेंशनर हैं, जो वीर नारियां हैं, वो उनको भी पेंशन ठीक से पूरी नहीं मिल रही है। और जिनको फैमिली पेंशन को कहना है कि भाई हमारे को भी जो है एक्स सर्विस वुमेन के बराबर नारी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जिम्मेदारी जारी बन जाती है और पेंशन कम हो जाती है। तो ये भी मामले के बारे में उन्होंने उठाया है। और है एक्स ग्रुप का मामला। एक्स ग्रुप का जो है पहले होता था पे ग्रेड 3200, 2016 से पहले 2016 के पार कर दिया 6200,
जब ये जो पेंशन टेबल बनी है ORP3 में, तो टेबल बनी है 2, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, अब दोनों का अलग अलग हो गया। अब इसकी वजह से कोर्ट केस भी हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट मान्य सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनका टेबल 1 करो, तो ये भी मामला है। अगला है आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डिनरी की पेंशन का मामला, कि जो है आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डिनरी मिलती है लेकिन उसकी पेंशन नहीं मिलती है एक न्याय सुधार को छोड़ करके। फिर 6th पे कमीशन में न्याय सुधार की पेंशन ऑर्डिनरी न्याय सुधार को पेंशन लागू कर दी गई थी। ये केस भी कोर्ट में चले हैं और माननीय न्यायालय ने भी बोला है कि भाई ये ऑर्डिनरी और वो ऑर्डिनरी, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डिनरी मान लो बन जाता है कोई भी जो 26 जनवरी को और रिटायर हो जाता है 31 जनवरी को, उसने ऑर्डिनरी की कौन सी वो की। दूसरी बोलता है कि एक जेसीओ रिटायर हो गया 31 दिसंबर को, उसको ऑर्डिनरी आ गई 26 जनवरी को, और तो उसको पेंशन नहीं मिल रही है 31 दिसंबर वाले को, और 26 जनवरी को 31 जनवरी को रिटायर हो रहा है उनको पेंशन मिल रही है। इसी प्रकार से 1 जुलाई कोई जेसीओ रिटायर हो जाता है 31 जुलाई को और उसकी ऑर्डिनरी आती है 15 अगस्त को, उसको पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन जो अगला जेसीओ जो है 15 अगस्त को ऑर्डिनरी लगा करके 31 अगस्त को रिटायर होता है, उसको ऑर्डिनरी पेंशन मिलती है। इस प्रकार से ये जो है न्याय सुधार को थोड़ी मिलती है, सुबेदार को बिल्कुल नहीं मिलती है ऑर्डिनरी की, सुबेदार मेजर को बिल्कुल नहीं मिलती है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को बिल्कुल नहीं मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, और कैप्टन को भी बिल्कुल नहीं मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये पेंशन भी मिलनी चाहिए, ये मामला भी इसके अंदर है। अगला है जेसीओज का गजेटेड ऑफिसर का मामला। ये मामला तो अभी सुलझ जाएगा क्योंकि जेसीओज जो है गजेटेड ऑफिसर होते हैं। जब एक जेसीओज प्रमोट होता है नायब हवलदार से नायब सुधार बनता है तो उसको राष्ट्रपति महोदय साइन करके देते हैं और गजट नोटिफिकेशन होता है, और जब गजट नोटिफिकेशन होता है उनका जेसी नंबर भी चेंज हो जाता है, तो वो ऑलरेडी पहले से ही गजेटेड ऑफिसर होता है। लेकिन एक प्रेस विज्ञप्ति के अंदर कहा गया था आरटीआई मांगने पर 2011, 12, 13 में लगभग का मामला है कि जेसीओज गजेटेड ऑफिसर नहीं है, जिसके कारण इस बात के ऊपर 6th पे कमीशन में जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर ना मान करके पीबीओआर में गिनती किया गया। पीबीओआर का मतलब है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, मतलब जो है ये 2 कैटेगरी हो गई, एक ऑफिसर साहिबान की और एक ऑफिसर से नीचे वालों की। तो इस प्रकार से ऑफिसर साहिबान का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया गया और नीचे वालों को 2.7 रखा गया। ये बात जो उठाई गई है ये माननीय सैनिक कल्याण मंत्री ने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मामला उठाया था। इसके ऊपर मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में वीडियो बनाया था, तो ये मामला भी इसके अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से पूरी आशा है कि जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिलनी चाहिए। अभी सिर्फ जो है सूबेदार मेजर को खाली गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिलती है, वो भी गजेटेड ऑफिसर जेसीओज होता है गजेटेड ऑफिसर 2 क्लास 2 होता है, वो जेसीओज ऑफिसर गजेटेड 2 होता है, ये सेकंड होता है। जैसे क्योंकि मैं भी जो है सूबेदार मेजर से आने के बाद सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट बनने के बाद में यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर लगा था, तो यहाँ पर मुझे लिखा था HES 2 हरियाणा एजुकेशन सर्विस 2 लेक्चरर HES 2, तो ये लिखा जाता था। तो गजेटेड ऑफिसर में आते थे हम लोग, तो हमारी स्टार्टिंग जो है 49,000 समथिंग थी बेसिक पे, अगला पे कमीशन में 16 पे कमीशन में, लेकिन 47,600 जो है ये वाला जो गजेटेड ऑफिसर में आता है यहाँ पर जो लेक्चरर होते हैं, तो बाकी उससे नीचे TGT और ये जो गजेट में नहीं आते हैं, जो जेसीओज के बराबर होते हैं ये नहीं आते हैं, जो सूबेदार नायब सूबेदार के बराबर। तो जब इससे जो है इसको गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिलने से सभी को सिपाही से लेकर और सूबेदार मेजर तक का फायदा हो रहा है, सिर्फ जेसीओ गजेटेड ऑफिसर देने, क्योंकि जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर की पेंशन दी जाएगी तो सूबेदार मेजर को लेवल 9 में रखा जाएगा, सूबेदार साहब को लेवल 8 में, नायब सूबेदार को लेवल 7 में, हवलदार को लेवल 6 में पेंशन पे लेवल में, और नायक को लेवल 5 में और सिपाही को लेवल 4 में। तो एक लेवल ऊपर होने से सभी की पेंशन बढ़ जाएगी और सभी के अंदर संतुष्टि की भावना हो जाएगी, जेसीओज को भी गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिल जाएगी। तो ये भी मामला रखा हुआ है, ये भी मामला एक विसंगति का मामला है ये। अगला है क्वालिफाइंग सर्विस का मामला। तो क्वालिफाइंग सर्विस जो है ये क्या है कि जैसे एक हवलदार पेंशन, बहुत बार हवलदारों का एक हवलदार जो 20 साल सर्विस कर रहा है, 20 साल सर्विस करके आ रहा है, उसकी पेंशन है 24,763, और दूसरा हवलदार जो 24 साल सर्विस करके आ रहा है उसकी पेंशन है 24,763। अगले को 5 साल फालतू नौकरी करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब है, जो सूबेदार मेजर साहब 30 साल नौकरी करके आ रहा है उसकी पेंशन है
450। और जो सूबेदार मेजर साहब 34 साल करके आ रहा है, उसकी अब 14,575, सिर्फ 125 रुपये का अंतर। तो ये भी बहुत वो सोचने वाली बात है। मान लो उसने बहुत ईमानदारी के साथ 34 साल नौकरी किया है, लेकिन उसके पेंशन में सिर्फ 125 रुपये का बढ़ोतरी हुई। तो ये सब चीज़ें क्वालिफाइंग सर्विस के नायक का भी है, इसी प्रकार से सिपाही का भी है, हवलदार का भी है। तो ये भी मामला जो है उठाया गया है, ये भी मामला वहाँ पर आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये सारे के सारे मामले जो है सेना इन्होंने संगठन ने सरकार को MOD को सौंपे हैं, ताकि पे कमीशन के पास सामने रखे जाए। क्योंकि इनका कहना है अगर ये विसंगतियाँ भी रह गई तो पे कमीशन वहीं पर जो है मोहर लगा देगा, और जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा, मान लो 2.86 या 1.92 या 2.08, उसी से इनकी पेंशन को गुणा कर दिया जाएगा। तो जो पेंशन जो ज़्यादा ले रहा है उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो कम ले रहा है उसी सेम सर्विस सेम रैंक सेम सर्विस वाला और उसकी उतनी कम रह जाएगी। तो जो ORP का मामला ये सही नहीं होगा। इस प्रकार से कहना है कि भाई सबका जो है इन विसंगतियों को दूर किया जाए। और JNCM NCJCM के श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का भी ये कहना है कि भाई जो भी 8वीं पे कमीशन से पहले 7वीं पे कमीशन जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर कर लिया जाए, ताकि वो ज़्यादा मामला ज़्यादा और डिफरेंस ज़्यादा ना बढ़े। तो इस प्रकार से जो है सारे मामले जो सरकार को सौंप दिए गए हैं अब आगे। और इन्होंने कहा है कि सारे संगठन एक हैं, और सरकार अब इन पर क्या एक्शन लेती है, पे कमीशन क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बाकी सरकार को ये जो है मांग पत्र सरकार को सौंप दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस वीडियो में पहली बार बने हैं तो आपका जो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और जय हिंद जय भारत।